प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 अगस्त 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। HRTC खरीदेगा 1000 बसेज, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए 110 करोड़। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 1000 नई बसेस शामिल होंगी। सरकार बसेस की खरीद करेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 24 नई वॉल्वो HRTC बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 327 इलेक्ट्रिक बसेज, 250 डीजल बसेज और 100 मिनी बसेस की खरीदी की जाएगी। 297 इलेक्ट्रिक बसेस की खरीद के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 37 से 42 सीटर क्षमता की छोटी और सुविधाजनक बसेस की खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी परिवहन सेवाएं सुगमता से प्रदान की जा सके। इसके अलावा भविष्य में 500 और ई बसेस खरीदी जाएंगी। वर्तमान में निगम लगभग 3200 बसेस का संचालन कर रहा है। अब पहली बार 1000 बसेस का फ्लीट बदला जा रहा है। इससे पहले किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल में होगी पहली रोबोटिक सर्जरी। क्या है प्रोस्टेट व किस तरह काम करेगा 29 करोड़ रुपए का डिवाइस, जानिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना राज्य का पहला स्वास्थ्य संस्थान है जहां रोबोटिक सर्जरी होगी। अस्पताल में जल्द पहली रोबोटिक सर्जरी कर इतिहास रचा जाएगा। महेंद्र पाल नाम के मरीज के प्रोस्टेट की सर्जरी की जानी है। रोबोटिक सर्जरी न केवल अधिक सटीक होती है, बल्कि मरीज के जल्दी स्वस्थ होने की संभावना भी बढ़ती है। इस सर्जरी को करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। इस मरीज के ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई। वीरवार को इनका ऑपरेशन होना तय किया गया था, लेकिन अभी इसमें बदलाव किया गया है। सरकार के प्रवक्ता ने यह दावा किया कि इस अस्पताल में नई दिल्ली एम्स की तर्ज पर मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए संस्थान में 29 करोड़ रुपए की लागत वाली एक अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी मशीन स्थापित की जा चुकी है। इसके क्लिनिकल लॉन्च की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के फ्लाईओवर ब्रिज में दरारें, चट्टाने गिरने से नुकसान। किन्नर कैलाश में 2 श्रद्धालुओं की हुई मौत। पौंग झील से छोड़ा पानी। कांगड़ा पंजाब में अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार रात से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के फ्लाईओवर ब्रिज को मंडी के दवाड़ा में नुकसान पहुंचा। फ्लाईओवर ब्रिज पर पहाड़ी से ऊपर बड़ी बड़ी चट्टाने गिरने से दरारें आ गईं। दवाड़ा में बार बार हो रही लैंडस्लाइड से 4 लेन को काफी क्षति हुई। प्रदेश में मंडी मनाली, चंडीगढ़ शिमला 4 लेन समेत कांगड़ा 533 सड़कें बंद हो गईं। वहीं किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अभी मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। किन्नौर जिला प्रशासन ने एहतियातन यात्रा को स्थगित कर दिया है। भारी बारिश के चलते किन्नर कैलाश के रास्ते बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से मंगलवार शाम को 462 श्रद्धालु मिलिंग खट्टा और अन्य स्थानों पर फंस गए। सभी को ITBP के जवानों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। बारिश से खराब हालात को देखते हुए शिमला, मंडी, कुल्लू जिलों के 7 सब डिवीजन और पूरे सोलन जिले में सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई। शिमला शहर के चेल्सी, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट और सेंट एडवर्ड स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं भाखड़ा ब्यास बोर्ड प्रबंधन ने बुधवार शाम 5 बजे 23,300 क्यूसेक पानी बांध से छोड़ा। पौंग झील का ये पानी हिमाचल के फतेहपुर, इंदौरा, देहरा, गोपीपुर के अलावा पंजाब के कई क्षेत्रों में नुकसान कर सकता है। इससे निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है। BBMB प्रबंधन ने सभी लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की और पौंग झील का जलाशय 1373.08 फीट भरने के बाद शाम 5 बजे पानी छोड़ा गया। हिमाचल के बाद ये पानी पंजाब के होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारन जिलों में बहेगा। अवैध कब्जे हटाने के आदेश का अध्ययन करने में जुटी सरकार। राजस्व मंत्री बोले, जनहित में लेंगे निर्णय। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अवैध कब्जों को लेकर आए आदेश के बाद सरकार फैसले का अध्ययन करने में जुट गई है। हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की इस पर प्रतिक्रिया भी आ गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार जनहित में निर्णय लेगी। पहाड़ी से किसकी चट्टान को देख सहमे लोग। 500 की आबादी वाला गांव तबाह होने से बचा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र की बघेईगढ़ पंचायत का कंगेला गांव एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से बाल बाल बचा। गांव के ऊपर की पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान खिसककर नीचे की ओर बढ़ी। इसकी दिशा गांव की ओर थी, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और वो चट्टान अचानक रास्ता बदलकर गांव से दूर गिर गई। इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।
जमाबंदी की नकल के वसूले अधिक पैसे, अब 9% ब्याज सहित लौटानी होगी राशि। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा और सदस्य आरती सूद की अदालत ने आयोग में पहुंचे एक मामले के तहत एक सेवा केंद्र द्वारा जमाबंदी की नकल के रूप में उपभोक्ता से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के मामले में केंद्र को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए आदेश जारी किए। इन आदेशों के तहत सेवा केंद्र को उपभोक्ता को 9% ब्याज सहित 44 रुपए लौटाने का फैसला सुनाया गया है। साइबर ठगी का शिकार हुई महिला, 5 लाख से अधिक की राशि गंवाई, गहने तक रख दिए गिरवी। तकनीक के इस दौर में जहां एक ओर जीवन आसान हो गया है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध तेजी से बढ़ता जा रहा है। हरोली उपमंडल के एक गांव की महिला के साथ ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें अनजान शातिर व्यक्ति ने उसे ठगी का शिकार बनाते हुए 5 लाख रुपए से अधिक की रकम हड़प ली। महिला की शिकायत पर अब साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। महिलाओं को एचआरटीसी का तोहफा, रक्षाबंधन और भैया दूज पर मिलेगी फ्री बस सेवा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसेस में रक्षाबंधन 9 अगस्त और भाई दूज 23 अक्टूबर पर महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने एचआरटीसी के सभी डिप्टी डिविजनल और रीजनल मैनेजर को इसे लेकर पत्र लिखकर महिलाओं की मुफ्त यात्रा सुनिश्चित करने के आदेश दिए। 162 पदों के लिए 14 को हमीरपुर में होंगे साक्षात्कार, मिलेगा इतना वेतन। लुधियाना स्थित टाटा स्टील के एक प्लांट में सिक्योरिटी स्टाफ की अलग अलग श्रेणियों और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कुल 162 पदों को भरने के लिए बद्दी की कंपनी टेरियर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 14 अगस्त को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लेगी। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि असाइनमेंट मैनेजर के 4 पदों के लिए अधिकतम 50 वर्ष तक की आयु के रिटायर्ड जेसीओ पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 33,975 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 10 पदों के लिए 18 से 50 वर्ष तक के 12वीं पास उम्मीदवार प्राप्त होंगे और चयनित उम्मीदवारों को 22,537 रुपए वेतन दिया जाएगा। 72 लोगों के विरुद्ध एफआईआर पर बीजेपी उग्र, जयराम बोले आपदा प्रभावितों को थाने बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा, दुर्भावना उचित नहीं। बीजेपी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सराज में प्राकृतिक आपदा के 72 प्रभावितों पर एफआईआर दर्ज करना अमानवीय व्यवहार है। एफआईआर का पहला कॉलम शायद मेरे लिए खाली रखा गया ताकि मुझ पर भी मामला दर्ज हो सके। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में सराज के लोगों पर दर्ज मामलों के विरोध प्रदर्शन में कही। इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी शामिल रहे। इस मौके पर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया। 20 ग्राम से ज्यादा चिट्टे के साथ युवती और 3 युवक गिरफ्तार, जाने कैसे पकड़ में आए आरोपी। शिमला जिले के उपमंडल रोहड़ू में पुलिस की विशेष टीम नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 4 लोगों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों में 1 युवती और 3 युवक शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 20.86 ग्राम चिट्टा बरामद किया। जानकारी के अनुसार पहले मामले में रोहड़ू शहर के मक्खी नाला में पुलिस ने 16.77 ग्राम चिट्टे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक कार में आरोपी सवार थे। टीम ने जब कार को जांच के लिए रोका तो वो घबरा गए। शक के आधार पर जब तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से चिट्टा बरामद किया गया। तेज रफ्तार ट्रक का कहर, स्कूटी को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। बुधवार को माजरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धौला कुआं में एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। यह हादसा उस समय पेश आया जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उत्तराखंड नंबर की एक स्कूटी को बुरी तरह से टक्कर मार दी। इस घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।